हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब अच्छे से हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। बच्चों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने अब तक क्षितिज काव्य खंड का एक चैप्टर, क्षितिज गद्य खंड का एक चैप्टर और हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर, ये 3 चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें से रस और उसके भेद का कुछ रस और उस रस के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल अभी रह गए हैं, तो वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। और बस आपसे अब इतनी उम्मीद है कि आपको जो भी चीज़ें अब तक पढ़ाई गई हैं वो सारा का सारा आपने नोट डाउन कर लिया है और उसको अब लर्न कर रहे हो। देखो, लिखना और याद करना दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपने लिख भी लिया है और आप उसको लर्न भी कर रहे हो। तो आज का क्लास हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञापन लेखन से। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विज्ञापन लेखन। देखो बच्चों, ये 5 मार्क्स का होता है और हमने आपको पहले ही बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है, जो पेपर आता है, उसमें 60% मान के चलिए कि ग्रामेटिकल होता है। वो आंसर पैसेज आपका हो गया, रस हो गया, वाच्य हो गया, वाक्य हो गया, पद परिचय हो गया, ये सब आपके जो होते हैं। उसके बाद आपके राइटिंग सेक्शन में आपके निबंध होता है, पत्र होता है, विज्ञापन होता है। तो ये सब मिला जुला के लगभग आपके 60 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 60 मार्क्स आपके ग्रामेटिकल होते हैं और 40 मार्क्स जो आपके होते हैं वो लिटरेचर से संबंधित होते हैं। तो जितना हो सके ग्रामेटिकल चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन लेखन होता क्या है। आपको ये 5 नंबर का आता है विज्ञापन लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। सामान्य शब्दों में इसकी विस्तृत जानकारी है, लेकिन हम सिंपल सा, उतने विस्तार में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम देखते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। तो विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वि और ज्ञापन। ज्ञापन मीन्स क्या होता है? सूचना देना या जानकारी देना, और वि का मतलब विशेष प्रकार से, ठीक। तो हम किसकी सूचना या जानकारी देते हैं? विज्ञापन का अर्थ अब क्या हो जाएगा कि विशेष प्रकार की सूचना या जानकारी देना ही आपका क्या कहलाता है? विज्ञापन। वह विशेष प्रकार की सूचना या जानकारी, विषय की जो होती है वो खास जानकारी, जो अपने किसी विशेष व्यक्ति को देनी होती है। तो इसके लिए एक माध्यम होता है। वह माध्यम आपका ऑडियो विजुअल भी हो सकता है और प्रिंट भी हो सकता है। किसी भी माध्यम से कोई ऐसी जानकारी जो विशेष हो, कोई ऐसी सूचना जो विशेष हो, कोई ऐसा बात जो विशेष हो, और हम जब उसका एक विज्ञापन तैयार करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञापन लेखन कहलाता है, ठीक है। विज्ञापन लेखन को हम कह सकते हैं कि यह जो होता है, ये संप्रेषण की संपूर्ण कला माना जाता है। किसका? संप्रेषण की संपूर्ण कला। क्यों संप्रेषण की संप्रेषण मीन्स होता क्या है? संप्रेषण का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान जो करना होता है, वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। माध्यम हमारा होता है भाषा। जब हम अपनी बातों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बातों और विचारों को ग्रहण करते हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, वही हमारा संप्रेषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे विज्ञापन भी क्या है? एक संप्रेषण की संपूर्ण कला, यानी कि विज्ञापन के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी बातों और विचारों को, या फिर अपनी किसी भी ऐसी कोई विशेष बात है, कोई विशेष जानकारी है, तो हमें जो कई लोगों को देनी होती है, तो हम सबके पास ना जाकर के कैसे देते हैं? विज्ञापन के माध्यम से देते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? मतलब वो हमारी बातों को समझ लेते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? संप्रेषण। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विज्ञापन के कितने प्रकार होते हैं। विज्ञापन के वैसे तो कई प्रकार हैं। सामान्यतः हमने यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी विज्ञापन, या सूचना संबंधी विज्ञापन। क्लियर? चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन मतलब क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर किसी भी चीज़ का हम प्रचार प्रसार करते हैं, किसी विषय का विशेष सूचना देते हैं, तो वह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन होता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, तो हम एक बाहरी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो विदेशों के होते हैं, हम उसको कैसे जानते हैं? तो इसी विज्ञापन के माध्यम से जानते हैं ना उन प्रोडक्ट को।
उन कंपनियों को। तो वह क्या हो गया, एक देश की बातों को दूसरे देश में पहुंचाना आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। एक देश की विशेष बातों को दूसरे देश तक पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन यानी किसी राज्य स्तर पर कोई ऐसी विशेष जानकारी, कोई विशेष सूचना है जो हमें कई राज्यों को देना होता है उस सूचना को, वो क्या हो गया, राष्ट्रीय या नेशनल विज्ञापन। स्थानीय या लोकल विज्ञापन क्या हो गया, मतलब कुछ विशेष स्थान से संबंधित जो चीज़ें होती हैं और उसी स्थान विशेष में हमें उनका प्रचार प्रसार करना होता है, वो हमारा स्थानीय हो गया। वर्गीकृत विज्ञापन जैसे कई भागों में जो बटा होता है, कई एक ही चीज़ों को, जैसे हो गया किराए का मकान होता है उसका विज्ञापन अलग हो गया, कोई चीज़ खो गई है उसका विज्ञापन अलग हो गया, कोई चीज़ हमें लेनी है उसका विज्ञापन अलग हो गया, पुरानी चीज़ें हमें बेचनी है, नई चीज़ें खरीदनी है, ज़मीन, ये सब चीज़ें क्या हो गया, वर्गीकृत विज्ञापन कहलाता है। उसके बाद आपका आता है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, यानी कुछ ऐसी बातें जो लोगों के कल्याण से जुड़ी होती हैं, लोगों के हित से जुड़ी होती हैं, वह कौन सा विज्ञापन कहलाता है, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण को बचना है, हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए हम जो कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, कुछ ऐसे बच्चे करते हैं, उन कार्यों का हम प्रचार प्रसार करते हैं। जल को बचाने के लिए हम कुछ ऐसे विज्ञापन देते हैं ताकि जल का जो बर्बादी हो रही है वो रुक जाए और हम जल को संरक्षित कर सकें। या फिर अभी आपका कोविड-19 से संबंधित कितने सारे विज्ञापन आ रहे हैं, वो क्या है, आपका जन कल्याण से संबंधित विज्ञापन है, इससे लोगों का कल्याण होने वाला है। वस्तुओं और सेवाओं का विज्ञापन, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें उनका प्रचार प्रसार करना है, तो वह क्या हो गया, वस्तुओं और सेवाओं का विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन क्या कहलाता है, कुछ संस्कृति से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, मतलब कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं, वो ज्ञानवर्धक होती हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करती हैं, वो क्या हो गई, सूचनाप्रद विज्ञापन हो गया। तो ये बहुत सारे हैं, इतना ज़्यादा विस्तार में हमको जाना नहीं है, सिंपली आप जान लीजिए कि इस तरह के विज्ञापन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। माध्यम इसका कुछ भी हो सकता है, माध्यम आपका प्रिंट भी हो सकता है, माध्यम आपका ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, जैसे आपका टेलीविज़न के माध्यम से विज्ञापन देना, समाचार पत्र में विज्ञापन देना, रेडियो में विज्ञापन देना, ये सब माध्यम कहलाते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य हम देख लेते हैं, किस उद्देश्य, आखिर इस कोई बिना किसी उद्देश्य के तो कुछ भी चीज़ नहीं होती है ना, तो विज्ञापन लेखन का भी के पीछे भी तो कुछ उद्देश्य होगा। क्या, जैसे हम कोई सामान यहाँ पे बना रहे हैं, तो अब हमें उस सामान को कई लोगों तक पहुँचाना है, तो हम जा करके तो नहीं अपने सामान की विशेषता, अपने गुणों को बता सकते हैं ना, तो हमारे उस सामान को कई लोग जाने, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, विज्ञापन की। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, किसी उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का खरीदना या बेचना, उसकी बिक्री को बढ़ावा देना या कंपनियों के उत्पादन की तुलनात्मक जानकारी देना। तुलनात्मक जानकारी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन जहाँ हम पे करते हैं वो तुलनात्मक जानकारी हो जाता है। किसी संस्था में रिक्त स्थान है, रिक्त का मतलब क्या हो गया, खाली स्थान है, तो खाली स्थान है, कोई संस्था है, कोई स्कूल है, खाली स्थान है वहाँ पे, तो अब उस स्थान के लिए किसी योग्य व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए विज्ञापन निकालेंगे। नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। किराए का मकान जो होता है, किराए का घर, किराए के मकान, खाली अगर किसी का मकान, तो वह अपना लोकेशन बताता है, अपने मकान की विशेषता बताता है, गुण बताता है, एक विज्ञापन तैयार कर लेता है, जिसको ज़रूरत होती है करके लेता है। गुमशुदा की तलाश, कोई व्यक्ति खो गया है, उसके लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। स्कूलों में प्रवेश, दुकानों में सेल लगी होती है, तो हमें कैसे जानकारी मिलती है, विज्ञापन के माध्यम से। तो दुकानों के जो वस्तुएं हैं उनकी बिक्री हो सके, इस उद्देश्य से विज्ञापन ज़रूरी है। कोई चीज़ खो गई या फिर कुछ चीज़ हमने पा लिया है, अब ये वो किसकी है, तो हम क्या करते हैं, एक विज्ञापन के माध्यम से देते हैं कि यहाँ पे पड़ी हुई ये चीज़ हमें मिली है, अगर जिसका ये सामान है आकर के हमसे ले ले। नई दुकान खुल जाती है या फिर कोई शोरूम खुला होता है, तो उसके खुलने की सूचना हमें देनी है, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, विज्ञापन की ज़रूरत पड़ती है। किसी शिविर का आयोजन हो जाता है,
अब शिविर का आयोजन तो हो गया एक स्थान पर, अब कई लोग उससे कैसे उसका लाभ उठाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विज्ञापन दे देते हैं। चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए भी विज्ञापन, ज़मीन खरीदना होता है, बेचना होता है, किसी को खरीदना है तो भी विज्ञापन देता है, किसी को बेचना है तो भी विज्ञापन दे देता है। तो ये सारे क्या हैं, विज्ञापन के उद्देश्य हैं। यानी इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमें विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से कि ये सारी चीज़ों की बिक्री हो सके, सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार हो सके, सब किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सबको मिल सके, उसी उद्देश्य से क्या लिखा जाता है, विज्ञापन लिखा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है विज्ञापन लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कि विज्ञापन जब हम लिख रहे हैं तो वह कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे पहले अपनी कॉपी पर एक बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक है। अब पहला जहाँ पे हमने आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये फ़ोन है। तो ये किसका है, विराट नामक कोई फ़ोन है जिसका हमें विज्ञापन देना है, इसकी बिक्री करना है। तो यह क्या हो गया, मोटे, एक तो ये बॉक्स हो गया, विज्ञापन हमेशा बॉक्स में होता है, ये हमने बॉक्स बना दिया। और इस विज्ञप्ति का जो विषय है विराट फ़ोन, इसको हमने क्या किया, मोटे अक्षरों में लिख दिया। क्लियर। अब उसके बाद आप फिर से आ जाइए, दूसरी विशेषता दूसरी बातें देख लेते हैं। दाएं एवं बाएं किनारे पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, आ गया जैसे लुभावने या प्रेरक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, बॉक्स बना होता है उसके मध्य में या साइड में विज्ञापित वस्तु का एक छोटा सा हमें क्या बना देना चाहिए, चित्र बना देना चाहिए। फिर से यहाँ देख लीजिए, ये क्या बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है ना मध्य में। अभी हम मध्य में बना लें या फिर यहाँ पे साइड में बना लें, तो जिस चीज़ का हमें विज्ञापन करना है एक छोटा सा हम वहाँ पे चित्र बना देते हैं। क्लियर। उसके बाद फिर से देख लीजिए, जो आपका हो गया स्टॉक सीमित ही या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का भी प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। अब ये भी देख लीजिए, डिज़ाइन क्या है, ये है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है कि फ्री मिलिकॉन कवर, 4 GB मेमोरी कार्ड, या फिर ऑफ़र प्राइस, ये है, ये सब क्या है, इस तरह से छोटा छोटा हमने ऐसे क्या कर लिया, इसको एक डिज़ाइन में बना दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया। ठीक। अब एक और देख लीजिए, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख भी अवश्य होना चाहिए। बॉक्स में बाईं ओर विज्ञापित उत्पाद या प्रोडक्ट के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। गुणों का उल्लेख यहाँ पे हुआ, खूबियाँ हैं, ये सब क्या है, इसके गुण हैं। ये जो खूबियाँ यहाँ लिखा हुआ है ये सब इस फ़ोन की क्या है, विशेषताएं हैं या गुण हैं। उसके बाद आपका आता है आवश्यकता अनुसार एक छोटी सी तुकबंदी या स्लोगन का भी प्रयोग करना चाहिए। आगे के कुछ उदाहरण हम आपको विज्ञापन के दिखाएंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी कुछ ऐसा जैसे जन कल्याण से संबंधित है, सूचना पत्र विज्ञापन है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्लोगन या एक तुकबंदी उसमें दे देते हैं, तो वो भी हमारे विज्ञापन को आकर्षित बनाता है। विज्ञापन का देखिए मतलब ये होता है कि उसको आकर्षित बनाना, रुचिकर बनाना, क्योंकि समय की सबके पास कमी होती है। एक तरह से अगर उसका हम केवल विवरण लिखेंगे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। जब वो आकर्षित होता है तो हमारा ध्यान हो जाता है और हम उसको पढ़ने के लिए विवश हो जाते हैं। तो विज्ञापन का मतलब ही होता है कि कम शब्दों में, कम समय में, कम जगह में अपनी पूरी की पूरी बातों को लिख देना, गागर में सागर भरना। बिहारी का है ना, गागर में सागर भरना, तो विज्ञापन भी एक तरह से क्या होता है, गागर में सागर भरना होता है। संपर्क करें, सौजन्य से, फ़ोन नंबर आदि का भी विवरण अवश्य करना चाहिए, उल्लेख अवश्य करना चाहिए। लिखावट कैसी होनी चाहिए हमारी, तो लिखावट जो होती है वो आकर्षित होनी चाहिए और भाषा हमारी सरल हो और वाक्य छोटे छोटे हों, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाक्यों में हमें विज्ञापन नहीं लिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ध्यान देने योग्य बातें। क्या लिखते समय, विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। अब हम विज्ञापन के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे फ़ोन की बिक्री करने के लिए विज्ञापन दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए एक बार।
सुंदर सस्ता मन को भाई फोन विराट मन ललचाई। ये क्या हो गया, एक तरह की तुकबंदी हो गया। ये इसकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। फ्री मिलिकॉन कवर है, 4 GB मेमोरी कार्ड, ये सब इसके बारे में। ऑफर प्राइस ये लिखा हुआ है इसका, इतना कम ऑफर में है। आप इस पे लिख सकते हैं कुछ, इस पे ख़रीदने पे कुछ मुफ्त है, या फिर सीमित समय, ऑफर सीमित समय के लिए है, जल्दी कीजिए। इन सब चीज़ों का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ विज्ञापन देखिए हमने, जैसे ये जन कल्याण से संबंधित है, जल बचाओ जिंदगी बनाओ, इस तरह से संबंधित है। जल ही जीवन है, ये क्या हो गया, जल को के संरक्षण के लिए विज्ञापन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक बूंद जिंदगी की देख लीजिए, इसकी विशेषता हो गई, हम सब ने ये ठाना है, जल को हमें बचाना है, ये स्लोगन हो गया। सौजन्य से का यहाँ प्रयोग हो गया, स्थान हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह का आप थोड़ा सा इसमें कलर यूज भी कर सकते हो, और बिना कलर के ब्लू पेन का भी केवल प्रयोग करके आप विज्ञापन को सुंदर और आकर्षण बना सकते हो। ये सारा का सारा विज्ञापन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अब ये जल ही जीवन, जल को संरक्षित रखने के लिए, अब यहाँ पे पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए विज्ञापन हो गया, या फिर कोई हमारी प्राचीन धरोहर है उसको संरक्षित रखने का विज्ञापन हो गया। तो चीज़ें यही रहेंगी ना, ऐसे ही चीज़ें लिखने का तरीका आपका यही रहेगा। विषय आपका क्या हो जाएगा, ये संरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं। तो आप किसी भी चीज़ों को सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो उसके लिए विज्ञापन हो जाएगा। चीज़ें यही रहेंगी, लिखने का शब्द आपके अलग हो जाएंगे, लिखने का तरीका आपका सेम रहेगा। दूसरा, वयस्क साक्षरता मिशन, यानी कि ये क्या है, शिविर का आयोजन। हमने भी बताया आपको, एक वयस्क साक्षरता मिशन का में जो बच्चे जो ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाए हैं और अब वो वयस्क हो गए हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तो ऐसे वयस्कों के लिए, प्रौढ़ों के लिए भी एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जा रही है। तो उसका एक विज्ञापन तैयार करना है कि वह स्थान कहाँ है जहाँ पे आपको शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखिए वयस्क का, अभी ये इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये जो विज्ञापन है इस बार के एग्ज़ाम में आया हुआ विज्ञापन है, वयस्क साक्षरता मिशन। तो ये ऊपर जो आपका हो गया कि मोटे अक्षरों में होना चाहिए, जो विज्ञापित विषय है वह मोटे अक्षरों में होना चाहिए। 1-2 ड्राइंग का प्रयोग यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। छोटे छोटे ड्राइंग बनाने होते हैं, बड़े ड्राइंग का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। ड्राइंग कैसे बनाने होते हैं, छोटे छोटे बनाने होते हैं। जो चित्र होते हैं हमारे छोटे छोटे होते हैं, और थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखने का। और हमें ऐसा लगता है कि चाहे किसी की कितनी भी ड्राइंग ख़राब हो, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन वो बना सकता है। बस वो आपका जो लेखन हो, सुंदर हो, आकर्षण हो, तो पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्लियर। और एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, यहाँ पे पुराने फर्नीचर की बिक्री हेतु विज्ञापन है। पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या है, वयस्क साक्षरता मिशन। अब कोई भी किसी भी चीज़ का, जैसे कुछ हॉस्पिटल से संबंधित कैंप लगता है ना, शिविर लगता है, स्वास्थ्य से संबंधित शिविर का आयोजन हो रहा है, तो उस तरह का शिविर हो गया। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि हमको कुछ योग से संबंधित योग सिखाया जाता है, उसका भी शिविर का आयोजन होता है। हेल्थ चेकअप का होता है, इस तरह का शिविर का आयोजन होता है। तो लिखने का तरीका वही हो जाएगा। ये सारा एक ही विज्ञापन पे आपके कई विज्ञापन बन जाएंगे। अगला देख लीजिए, पुराने फर्नीचर की बिक्री। यहाँ पे फर्नीचर की बिक्री है, लेकिन एक पुराने बिक्री चीज़ें आती हैं। कभी साइकिल की बिक्री, पुरानी साइकिल जो आपकी खरीदे और बेचना है आपको। कार की बिक्री हो गई, पुराने फर्नीचर की बिक्री हो गई। पुरानी चीज़ों से संबंधित बिक्री का विज्ञापन हर साल पूछता है, ठीक। तो ये भी एक विज्ञापन आप देख लीजिए यहाँ पे, किसी भी बिक्री से संबंधित, टिकाऊ है, मजबूत है, भरोसेमंद है, ये इसकी विशेषता है। अच्छी तरह सुसज्जित, भार में हल्का एवं आरामदायक, सफ़ेद एवं भूरे दोनों रंगों का में उपलब्ध है। ये आसानी से स्थानांतरित मतलब क्या हो गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम आसानी से इसको ले जा सकते हैं। ये चित्र बहुत कठिन नहीं है, और जब ये चित्र हमने बनाया है, भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो जब हम बना सकते हैं, तो आप तो बच्चे हो, आपकी ड्राइंग तो और भी अच्छी होती है। पिछले कक्षाओं में बहुत से बच्चों ने बनाया था और बहुत ही अच्छा बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग भी बहुत अच्छा विज्ञापन बनाओगे, ठीक है। ये सारा का सारा एक ही पेन का प्रयोग है। बस हमने आपको ये दिखाया कि बच्चे कहते हैं कि अगर हमारे पास कलर का तो यूज ही नहीं करना है, केवल ब्लू पेन का प्रयोग करके इस तरह का सुंदर विज्ञापन आप तैयार कर सकते हो। क्लियर। चलिए एक और देख लीजिए, पुस्तक मेला।
पुस्तक का मेला लगा। अब यहाँ पे किसी चीज़ का दुकान में सेल लगी है, मेला लगा है, या किसी चीज़ की प्रदर्शनी लगी है, तो विज्ञापन सेम होता है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हमने यहाँ थोड़ा सा कलर कर दिया है। अगर आप करना कलर चाहो तो कलर कर सकते हो, नहीं तो केवल ब्लू पेन से भी इस तरह के विज्ञापन बना सकते हो। इसमें सारी चीज़ें हो गए। संपर्क करें, ये फ़ोन नंबर पूरा अपना मत दीजिएगा, क्लियर। फ़ोन नंबर जो होता है हमेशा कोई भी काल्पनिक एक फ़ोन नंबर दे दिया जाता है। स्थान कुछ भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारे के सारे विज्ञापन आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी आधार पे अब यहाँ पे पुस्तक मेला हो गया, ये किसी भी चीज़ का मेला हो सकता है, प्रदर्शनी हो सकता है, चित्र मेला हो सकता है, ठीक है, किसी सामान के दुकान की सेल हो सकती है। तो एक ही फॉर्मेट पे आप कई तरह के विज्ञापन लिख सकते हो। एक बार फिर से आप सारे विज्ञापन का एग्जाम्पल देख लीजिए। पुराने फर्नीचर की बिक्री हेतु विज्ञापन आपका हो गया। वयस्क साक्षरता मिशन पर विज्ञापन हो गया। जल ही जीवन है, जल बचाओ कार्यक्रम पर एक विज्ञापन आपका हो गया। ये फ़ोन की बिक्री है, तो ये फ़ोन जो बनाया गया, अब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद पे अगर आपको बनाना है तो इसी तरह से आप बना सकते हो। इस तरह से उसकी विशेषताएं लिख सकते हो, एक स्लोगन लिख सकते हो। जिस विषय पे आपको बनाना है उसे आप मोटे हेडिंग में दे सकते हो, मोटे अक्षरों में लिख सकते हो। और इस तरह से हल्की फुल्की जो भी चीज़ें ऑफर हैं, सेल सेल सेल, आइए जल्दी ले जाइए, इस तरह को हल्का सा इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। इस प्रकार से आपका विज्ञापन सुंदर हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, और आपके पूरे के पूरे नंबर भी आपके विज्ञापन पे मिल जाते हैं। तो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के ये सारे विज्ञापन आप नोट कर लीजिएगा, और इस तरह के कोई भी विषय आप ले सकते हो, कोई भी विज्ञापन आप खुद से भी बना करके एक बार देख सकते हो, क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब इतनी सारी चीज़ें आप करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।